हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 12th क्लास का चैप्टर 2 हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नाम है राजा, किसान और नगर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने की कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। तो करेक्ट आंसर है ए अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्यक वंश या डी कुषाण वंश। तो करेक्ट आंसर है सी हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 3, अपने स्वयं के खच्चर से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रमान या डी स्कंदगुप्त। तो करेक्ट आंसर है सी रुद्रमान ने। क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन या डी इन सभी के संगम पर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी, चूँकि पाटलिपुत्र गंगा, सोन और पुनपुन तीन नदियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुडों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त या डी नेपोलियन को। करेक्ट आंसर है बी स्कंदगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क या डी मुसोलिनी। तो करेक्ट आंसर है बी नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी प्रभावती गुप्त या डी इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है सी प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखी प्रमाण किसका है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी सातवाहन काल, सी शुंग काल, डी गुप्त काल। तो करेक्ट आंसर है बी सातवाहन काल। प्रभावती गुप्त इसी काल से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? ऑप्शन ए एरन, बी गुर्जरा, सी मस्की या डी जूनागढ़। तो करेक्ट आंसर है ए एरन सागर के पास। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन ए प्रथम, बी 5वें, सी 10वें या डी 13वें। तो करेक्ट आंसर है 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास श्लाघ्य प्रयास किया है? ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, बी जेम्स प्रिंसेस, सी काशी प्रसाद जायसवाल या डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारका। तो करेक्ट आंसर है डी देवदत्त रामकृष्ण भंडारका। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए स्तंभ, बी चौत्य, सी स्तूप या डी गुहा वास्तुकला। करेक्ट आंसर है डी गुहा वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगस्थनीज, सी अल्बेरुनी, डी इत्सिंग। तो करेक्ट आंसर है बी मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। तो करेक्ट आंसर है सी हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर
15। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए हेनसोंग, बी फाहियान, सी इत्सिंग, डी वान हेनसे। करेक्ट आंसर है बी फाहियान। दोस्तों इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय इतिहास का कौन सा काल श्रवण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। तो करेक्ट आंसर है बी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 17। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शौर्य वंश या डी पाल वंश। तो करेक्ट आंसर है बी मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 18। कौटिल्य की कृति है मेघदूत, बी अर्थशास्त्र, सी मालविका अग्निमित्र, डी ऋतु संहार। तो करेक्ट आंसर है बी अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य की कृति है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 19। मेगस्थनीज भारत के में किसके दरबार में आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी पुष्यमित्र शुंग। करेक्ट आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में। क्वेश्चन नंबर 20। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? मथुरा अभिलेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी वंशखेड़ा अभिलेख या डी ऐहोल अभिलेख। करेक्ट आंसर है बी प्रयाग प्रशस्ति से। क्वेश्चन नंबर 21। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर है बी उदयन ने किया। क्वेश्चन नंबर 22। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो करेक्ट आंसर है डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 23। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास, बी बाणभट्ट, सी अश्वघोष या डी कौटिल्य। करेक्ट आंसर है ए कालिदास। क्वेश्चन नंबर 24। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो करेक्ट आंसर है बी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर है बी अशोक ने किया। क्वेश्चन नंबर 27। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी बिंदुसार। तो करेक्ट आंसर है ए अशोक को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 28। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए कोष अध्यक्ष, बी मुद्रा अध्यक्ष, सी पुण्य अध्यक्ष, पद अध्यक्ष या डी लक्ष्य अध्यक्ष। तो दोस्तों आंसर है डी लक्ष्य अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 29। पतंजलि के भाष्य में से किसकी रचना जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्यकालीन काल की, बी गुप्त काल की, सी कुषाण काल की या डी इनमें से सभी की। तो करेक्ट आंसर है ए पतंजलि से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क या डी बिंदुसार। तो करेक्ट आंसर है बी अशोक ने शुरू किया, नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 31। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण या डी सातवाहन। तो करेक्ट आंसर है बी ए मौर्य काल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माना में अर्थशास्त्र और इंडिका की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर
32 एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ऑप्शन ए चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य या डी राष्ट्रकूट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी राष्ट्रकूटों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 33 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, बी अवंती, सी कौशल या डी गंधार। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 34 पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 20 या डी 19। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी पुराणों की कुल संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 35 अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य चाणक्य, डी देवव्यास। तो करेक्ट आंसर है सी अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। क्वेश्चन नंबर 36 वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? ऑप्शन ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें सभी। तो दोस्तों वज्जी को गणतंत्र कहा गया है। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37 जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बी जहां लोग मवेशी रखते हैं, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? ऑप्शन ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के या डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी यानी चांदी और तांबे दोनों के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि आज सेकेंड लेसन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए मुंडक द्वारा, बी बिम्बिसार द्वारा, सी उदयभद्र द्वारा, डी अजातशत्रु द्वारा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उदयीन है ना, उदयभद्र को हम लोग उदयीन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी वर्मा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।